जरा सोचें, साल है 2012, जगह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और कमरा खचा खच भरा हुआ है। सामने एक शख्स व्हीलचेयर पर है। आवाज तो उसकी कमजोर है, लेकिन उसके अल्फाज वो किसी धमाके से कम नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला है जो पिछली 2 दहाइयों से मुल्क की सियासत पर एक साये की तरह मंडला रहा था। ये अल्फाज थे मेहरान बैंक के साबिक सरबराह यूनुस हबीब के, और इनका ये एतराफ़ सिर्फ कोई ज़ादी कहानी नहीं थी, नहीं, बल्कि इसने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसमें से जर्नैलों, बैंकर्स और सियासतदानों के गठजोड़ की चौंका देने वाली कहानियां निकलीं। आइए आज इस कहानी की गहराई में चलते हैं कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। तो यूनुस हबीब के इस एक बयान ने एक ऐसे केस में जान डाल दी जो 16 साल से बस फाइलों में पड़ा था। ये केस, जिसे असगर खान केस के नाम से जाना जाता है, 1990 के इलेक्शन में हुई मुबैना धांधली के बारे में था। एक ऐसा स्कैंडल जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत की बुनियादों तक को हिला के रख दिया था। तो आखिर 1990 में ऐसा क्या हुआ था? इस स्कैंडल को समझने के लिए हमें उस वक्त के सियासी हालात को देखना होगा। मुल्क एक बहुत नाजुक जमहूरी दौर से गुजर रहा था और पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी के बाद एस्टैब्लिशमेंट का बस एक ही मकसद था, ये यकीनी बनाना कि पीपल्स पार्टी दोबारा इलेक्शन जीतकर वापस ना आ सके। और इस मकसद को हासिल करने के लिए एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया गया, जिसमें मरकज़ी किरदार पैसे और ताकत का था। तो ये मंसूबा आखिर था क्या और इसे अमली जामा पहनाया कैसे गया? यहीं से इस कहानी के असल किरदार यानी जर्नैल, बैंकर्स और सियासतदान एक एक करके सामने आते हैं। इस सारी सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद या IJI नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये दरअसल मुख्तलिफ दाएं बाजू की जमातों का एक इत्तेहाद था, जिसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मजबूत मुतबादिल के तौर पर खड़ा किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि इस इत्तेहाद को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और यहीं पर एंट्री होती है बैंकर यूनुस हबीब की। उनका कहना था कि उन पर दबाव डाला गया कि वो हबीब बैंक से 1.48 अरब रुपए का इंतज़ाम करें। ज़रा सोचिए, उस ज़माने में ये कितनी बड़ी रकम होगी, और ये पैसा ये जमहूरियत के खिलाफ एक बहुत बड़े खेल के लिए इस्तेमाल होना था। इस बड़ी रकम में से तकरीबन 14 करोड़ रुपए तो सीधे सियासतदानों और सियासी जमातों में बांटे गए, ताकि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकें। यह पैसा असल में जमहूरियत की जड़ें काटने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन 14 करोड़ के अलावा बाकी इतनी बड़ी रकम का क्या हुआ? ये सवाल इस साजिश को और भी गहरा कर देता है। यूनुस हबीब के मुताबिक इसका बड़ा हिस्सा या तो फौज की फलाही स्कीमों में लगा दिया गया या फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों के दिए गए अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब ये कि रियासती इदारों के बराह रास्त मुलव्विस होने का वाज़ेह इशारा मिलता है। अच्छा, जब ये सारा मामला खुला तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बस फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का खेल शुरू हो गया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने कहा कि भाई सारे अहकामात तो सदर गुलाम इसाक खान दे रहे थे। दूसरी तरफ उस वक्त के ISI चीफ जनरल असफ दुरानी का कहना था कि नहीं, मुझे तो फंड्स तकसीम करने का हुक्म खुद आर्मी चीफ जनरल बेग ने दिया था। तो ये पैसा आखिर गया कहाँ? अदालत में जो तफसीलात पेश की गईं, उनके मुताबिक ये रकम मुल्क के कई बड़े सियासतदानों में बांटी गई। इस लिस्ट में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गुलाम मुस्तफ़ा जतुई और अल्ताफ़ हुसैन जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस फहरिस्त ने, आप कह लें कि इस स्कैंडल को एक ठोस शक्ल दे दी। खैर, 1990 के इलेक्शन हो गए, IJI जीत गई और पीपल्स पार्टी हार गई। लेकिन ये कहानी का एंड नहीं था, बल्कि यहां से तो इंसाफ के लिए एक लंबी और थका देने वाली जद्दोजहद शुरू हुई, जो 1.5 दहाई से भी ज्यादा चली। इंसाफ का पहिया, आप कह सकते हैं, बहुत ही सुस्त चला। 1994 में जब बैंकर यूनुस हबीब को फ्रॉड के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और मेहरान बैंक डूब गया, तब यह स्कैंडल पहली बार ठीक से सामने आया। इसके 2 साल बाद 1996 में एयर मार्शल असगर खान इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। लेकिन फिर इस केस पर एक लंबी गहरी खामोशी छा गई। जी हाँ, शुरू में इतने सनसनीखेज इंकिशाफात हुए, लेकिन इसके बावजूद केस पर कोई खास कानूनी पेशरफ्त नहीं हुई। शायद ताकतवर लोगों के मुलव्विस होने की वजह से ये केस फाइलों में ही दबा रहा और इंसाफ का इंतजार लंबा होता चला गया। लेकिन फिर आया साल 2012। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा खोला और आखिरकार एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे पाकिस्तान की तारीख में एक संगे मील की हैसियत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। इसने ना सिर्फ इस स्कैंडल में मुलव्वस लोगों को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक वाज़ेह लाइन खींच दी कि खुफिया इदारों का सियासत में कोई काम नहीं है। अदालत ने हुकूमत को यह भी हुक्म दिया कि वो तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। तो अहम नुक्ता यह है,
इतने बड़े तारीखी फैसले के बावजूद अमली तौर पर हुआ क्या? हकीकत यह है कि इस पूरे स्कैंडल में सजा काटने वाले वाहिद शख्स यूनुस हबीब थे, और वो भी मेहरान गेट केस में नहीं बल्कि बैंक फ्रॉड के एक बिल्कुल अलग केस में। बाकी तमाम बड़े नाम कानून की गिरफ्त से साफ बच निकले। तो ये सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। मेहरान गेट स्कैंडल हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि जब ताकतवर लोग कानून से खेलने लगें तो जमहूरियत को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। हाँ, अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में कभी असल एहतसाब हो भी पाएगा? इस एक सवाल के जवाब पर ही शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल टिका हुआ है।